ओम नमः शिवाय मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, बेलपत्र का हिंदू धर्म के अंदर बड़ा ही महत्व होता है और बेलपत्र जिस घर के अंदर होता है वहाँ पर दोस्तों कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आती, क्योंकि दोस्तों बेलपत्र को साक्षात भगवान शिव की उष्णता को, भगवान शिव की उग्रता को शांत करने में काम में लिया जाता है। और जहाँ पर दोस्तों बेलपत्र होता है वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है, साक्षात महादेव का उस घर पे ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो दोस्तों हमारी भी यही सलाह है कि आप भी महादेव का कोई अच्छा सा वार या महादेव का कोई अच्छा सा दिन देखकर अपने घर के अंदर बेलपत्र जरूर लगाएं, ताकि भोलेनाथ की सकारात्मक शक्ति आपके घर परिवार के अंदर बनी रहती है। और दोस्तों बेलपत्र होने के लाभ यह होते हैं, जिस घर के अंदर बेलपत्र वृद्धि करता है, बढ़ता है, वहाँ पर अपने आप ही धन दौलत बढ़ने लगती है, वहाँ पर कभी भी बुरी शक्ति नहीं आती, वहाँ पर पैसों की कभी भी कमी नहीं रहती। जिस घर के अंदर बेलपत्र होता है उस व्यक्ति और उस परिवार का कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर पाता। अगर कोई आपके घर के ऊपर बुरी नज़र डालता है तो दोस्तों उसकी नज़र दृष्टि ही खराब हो जाती है, लेकिन आपके परिवार के ऊपर उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। जिस घर के अंदर मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने की तरफ बेलपत्र होता है उस घर के अंदर गाड़ी, बंगला, पैसा, परिवार के स्वास्थ्य, किसी भी चीज़ की कोई भी समस्या नहीं होती। देखते ही देखते उनके पास सब कुछ होता है और समाज के अंदर उनका मान सम्मान देखने को मिलता है। दोस्तों तो बेलपत्र को प्रत्येक दिन आपको जल चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को जल चढ़ाने से दोस्तों आपको पितृदोषों से, काल सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ भोलेनाथ का सकारात्मक आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बेलपत्र दोस्तों भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए हर कोई तोड़ता है और ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और बेलपत्र का आशीर्वाद भी देखने को मिले। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, उसकी पत्तियों को तोड़ने का कुछ नियम होता है। आप इन नियमों का पालन करके तोड़ते ही तो ही आपके जीवन के अंदर तरक्की और वृद्धि देखने को मिलती है। अन्यथा अगर आप बेलपत्र तोड़ते भी है तो भी भोलेनाथ के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है और हो सकता है कि वह बेलपत्र तोड़ना आपके जीवन के अंदर बड़ी गलती हो जाए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, बेलपत्र 3 पत्तियों के साथ मिलकर बना रहता है, तो कभी भी आप उन 3 पत्तियों को अलग अलग नहीं तोड़े। सिंगल बेलपत्र अगर आप तोड़ते हैं, अर्थात कि एक पत्ती आप तोड़ते हैं, तो वह बेलपत्र खंडित माना जाता है। ऐसा बेलपत्र तोड़ना आपकी आय को प्रभावित करता है, आपकी आय रुक जाती है और आपकी जीवन के अंदर वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कई बार आपको अनेक सारे बेलपत्र की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको 10-15 बेलपत्र एक साथ चाहिए और आप बेलपत्र की डंडी को ही तोड़कर अपने घर लेकर आ जाते हैं। दोस्तों ऐसा करना साक्षात आपके जीवन के अंदर तरक्की को रोकने के बराबर माना जाता है। आपको बेलपत्र चाहिए, आप संख्या के अंदर चाहे 1000 बेलपत्र तोड़े, लेकिन प्रत्येक पत्ते को अलग अलग आपको तोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप डंडी को रोकते हैं तो ऐसा करने के बाद आपको एक बार तो बेलपत्र मिल जाते हैं, लेकिन बेलपत्र की डंडी से जो वृद्धि होती है वह वहीं पर रुक जाती है और उस डंडी के ऊपर के सारे बेलपत्र अपने आप ही खराब होने लगते हैं, जिससे बेलपत्र की वृद्धि जाती है और दोस्तों वह आपके परिवार के ऊपर भारी पड़ती है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके परिवार की भी वृद्धि रुक जाती है, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलती। इसीलिए प्रत्येक बेलपत्र को पृथक अलग ही तोड़ना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, संध्या काल होने के तत्पश्चात जब शाम का समय हो जाए और सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त होने के बाद भूल कर भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद बेलपत्र तोड़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही बुरी शक्ति आ जाती है, आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं, आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इसीलिए कभी भी सूर्य अस्त होने के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सोमवार का दिन बहुत शुभ होता है बेलपत्र तोड़ने के लिए। उसके अलावा आपको रविवार या गुरुवार के दिन बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। अगर आप भगवान भोलेनाथ को रविवार या गुरुवार के दिन बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख दें, बाकी आपको ऐसे बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके जीवन के अंदर बर्बादी आ जाती है, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है और देखते ही देखते आप कंगाली की राह पर चले जाते हैं। इसीलिए इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर तरक्की होती है, किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता और साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद आप
एक घर और परिवार पर देखने को मिल जाता है। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों। कमेंट के अंदर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।